तो मैं यहाँ पे एक A4 साइज़ का पेपर यूज़ कर रहा हूँ और एक HB वुडन पेंसिल, और हम ड्राइंग स्टार्ट करेंगे पेपर के टॉप से और बिल्कुल फ्री हैंड कैरेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो शुरुआत करेंगे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करने से पेपर के टॉप पे, फिर एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि सेंटर से थोड़ा सा राइट की तरफ होगा। फिर इस लाइन के मिड पर हम मार्क करेंगे और यहाँ से भी एक कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर इसी के ठीक नीचे एक और लाइन ड्रॉ करेंगे बिल्कुल पास में, और ये जो गैप है ना इसके बीच में एक मार्क करेंगे मिड पॉइंट, और फिर ये वाला गैप हम नीचे लेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे, और फिर इसी के ठीक नीचे इसकी हम चिन ड्रॉ करने वाले हैं। तो यहाँ पे एक फ्लैट लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर ये जो दोनों लाइन है दोनों तरफ से ये इसकी फेस लाइन है, और यहाँ पे इसकी चिन ड्रॉ करेंगे और ये होगी इसकी जॉ लाइंस। और ये जो दोनों लाइन है ना कॉर्नर टू कॉर्नर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये माउथ की पोजिशनिंग के लिए काम आएगा। और फिर यहाँ पे हम इसकी आंखें ड्रॉ करेंगे उन्हीं दोनों बॉक्सेस के बीच में, और इसका हेड ड्रॉ करने के लिए ना ये गैप लेंगे हम, ठीक है। ये जो हमने मिड पॉइंट मार्क किया था वहाँ से लेके सर्कल के टॉप तक, और वही गैप हमें ऊपर लेके इसका हेड ड्रॉ करना है। अभी तक आप जो भी ड्रॉ कर रहे हो ना इतना ध्यान में रखना कि हमें पेंसिल को अभी बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना है, जितना हो सके लाइटली होल्ड करना है पेंसिल को, और स्ट्रोक्स जो है वो लाइटली लगाना है, क्योंकि ये अभी हम सिर्फ गाइडलाइन ही ड्रॉ कर रहे हैं और इनको हम बाद में इरेज कर देंगे। तो अगर आपने अभी पेंसिल को ज़्यादा प्रेस किया तो ये बाद में अच्छे से इरेज नहीं होंगे। तो अभी हमने इसका हेड ड्रॉ किया और अब इसकी बॉडी ड्रॉ करने के लिए पहले इसका शेप ड्रॉ कर लेंगे। और इसकी टोर्सो की जो लेंथ है वो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। जब हम हेड ड्रॉ करने के बाद कैरेक्टर्स की बॉडी ड्रॉ करते हैं ना, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है कि जब हम इसके शोल्डर्स ड्रॉ करते हैं कैरेक्टर के, तो वो उसके हेड से कितना वाइड जा रहा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने ये इसका लेफ्ट शोल्डर ड्रॉ किया है, ये इसके हेड से थोड़ा सा वाइड है, तो इसके टोर्सो के कुछ पार्ट्स इस क्रीचर की वजह से हिडन है, तो वो हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको एक छोटा सा गैप लेना है इसके कान के पास से, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हम इसका चेस्ट ड्रॉ करेंगे, फिर इसके जॉ कॉर्नर के पास से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे हम इसकी हाथों की गाइडलाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर इसकी रिस्ट की जो पोजीशनिंग होगी वो इसके हेड के लेवल तक होगी, और फिर इसके हाथ की जो गाइडलाइन होगी वो इसके चेस्ट के पास यहाँ पे ख़त्म होगी। यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके बता देता हूँ। और यहाँ से हम इसका जो लैट है ना, टोर्सो के साइड वाले हिस्से को लैट कहते हैं, वो ड्रॉ करेंगे, और फिर इसका जो फिस्ट है जिस पे इसने स्वॉर्ड होल्ड करा हुआ है वो ड्रॉ करेंगे। तो जब आप इस तरीके से पोजीशनिंग ध्यान में रखते हुए कैरेक्टर को ड्रॉ करोगे ना, तो आप गलतियां बहुत ही कम करोगे। और वही पोजीशनिंग को फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें डॉटेड लाइन ड्रॉ करना ज़रूरी होता है, हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल। जैसे कि मैंने इसके हाथों की पोजीशनिंग के लिए एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था इसके हेड के पास से, और इसके लेफ्ट वाला हाथ भी ड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि हाथों का जो कर्व है उसकी पोजीशनिंग मुझे बता रहा है। और फिर यहाँ पे इसके लैट को थोड़ा सा और वाइड कर देंगे और पहले वाला लाइन मिटा देंगे। और फिर इसके एब्स वगैरह ड्रॉ करने के बाद जो हमारा पूरा कैरेक्टर का जो गाइडलाइन है वो फिनिश हो जाएगा। तो अब मैं इसके जो टोर्सो की जो लेंथ है ना वो मैं बता देता हूँ। ये इसके आर्म पिट है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके हेड की जो टॉप है वहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और फिर ये जो सेम गैप है ना ये आना चाहिए इसके वेस्ट तक। ये दोनों जो गैप है हेड से लेके इसके आर्म पिट तक, और ये जो नीचे आर्म पिट से लेके इसके वेस्ट तक, ये दोनों गैप बिल्कुल सेम होना चाहिए। और अब मैं कैरेक्टर को ड्रॉ करूँगा इस एनाटॉमी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए। तो शुरुआत करेंगे इन बॉक्सेस के बीच में इसकी आंखें ड्रॉ करने से, और मैं बीच बीच में एक 2B पेंसिल का भी यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि अब हमें इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए कैरेक्टर्स को ड्रॉ करना है इसके ऊपर, इसीलिए इसमें गाइड करने के लिए कुछ है नहीं। बस एक ही सजेशन ये होगा कि अभी आपको पेंसिल को प्रेस नहीं करना है, ज़्यादा लाइटली होल्ड करना है पेंसिल को, और ध्यान से गाइडलाइन को देखते हुए इसको फॉलो करना है। कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि पोजीशनिंग का। मैं इसके बाल अभी जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो सर्कल के अंदर आ रहे हैं, तो इस तरीके से आपको ना इस पोजीशनिंग का ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करना है कि जो आप कैरेक्टर ड्रॉ कर रहे हो वो गाइडलाइन के इन लाइनों से कितना वाइड या अंदर की तरफ है। तो इस तरीके से आप देखते हुए ड्रॉ करोगे ना तो आप मिस्टेक्स बहुत ही कम करोगे। अब जैसे कि मैं इसके जो हेड का जो कर्व है उसको फॉलो करते हुए मैं इसके बाल ड्रॉ करूँगा, तो उन दोनों के बीच में कितना गैप आएगा, ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए ड्रॉ करना है। और आपको तब तक पेंसिल को ज़्यादा प्रेस नहीं करना है जब तक हम स्केच को फाइनलाइज नहीं कर लेते। जब हम इसके गाइडलाइन इरेज कर देंगे ना कैरेक्टर को ड्रॉ करने के बाद, उसके बाद आपको पेंसिल को प्रेस करते हुए इसके लाइन्स को डार्क करना है। तो अभी फ़िलहाल गाइड करने के लिए कुछ है नहीं, तो अभी हम स्केच को फिनिश करते हैं। आप देख के अच्छे से फॉलो करना, और फिर शेडिंग के टाइम पे मिलते हैं, ठीक है।
तो स्केच यहाँ पे पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसके जो इनर गाइडलाइंस हैं उनको इरेज कर देंगे। और मैं एक प्लास्टिक इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ, मोनो ब्रांड का। पूरा इरेज कर देने के बाद स्केच कुछ ऐसा लगेगा। और अब हम इसमें शेडिंग ऐड करेंगे और साथ ही साथ इसके स्ट्रोक्स जो है ना उनको डार्क भी करेंगे। तो मैं यहाँ पे हैचिंग प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं हैचिंग करूँगा। मैं इसमें 2B और HB दोनों लेड का यूज़ करूँगा, पेंसिल का। तो हैचिंग में कुछ भी नहीं करना, बस हमें हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है एक डायरेक्शन में, और लाइटर और डार्कर एरियाज़ के लिए बस हमें प्रेशर को एडजस्ट करना है बस। तो फिर हैचिंग को कंप्लीट करते हैं और फिर एंड में मिलते हैं। तो आई होप कि ये स्केच आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को और सब्सक्राइब कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और मुझे नेक्स्ट कैरेक्टर कौन सा ड्रॉ करना चाहिए ये भी बता देना कमेंट में, ठीक है।